बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में क्लास 10th के बच्चों आपके असाइनमेंट में डिटरमाइनर्स था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। इसीलिए मैं फर्स्ट या आप लोगों का यही डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, और रेस्ट ऑफ क्लास के स्टूडेंट आप लोग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को आना ही चाहिए। इसलिए मैं डिटरमाइनर्स पढ़ा रही हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन। डिटरमाइनर्स इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज टू शो व्हाट और हु इट रिफर टू। संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश से पहले प्रयुक्त किया जाता है और दर्शाता है कि वह किस की ओर संकेत कर रहा है, और इस तरह से विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति को संकेत करके अपने समूह से वो अलग करता है, उसे कहते हैं हम डिटरमाइनर्स। आज हम देखेंगे सबसे पहले यूज ऑफ सम। सम जो है, सम मीन्स ए सर्टन नंबर और अमाउंट। दे आर यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सम का यूज़ हम एक नंबर के लिए या अमाउंट के लिए यानी संख्या के लिए या फिर मात्रा के लिए यूज़ करते हैं, और ये काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल यानी एक से ज़्यादा काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। सम का मतलब अर्थ होता है कुछ संख्या या मात्रा, और ये सम इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए एन एंड वन। सम जो है प्लूरल फॉर्म है ए एन और वन का। ए एन और वन का मतलब होता है एक, लेकिन सम जो है एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यूज फर्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ सम में विथ अफर्मेटिव वर्ब। ये हमेशा अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, पॉजिटिव थिंग्स के लिए यूज होता है। याद रखिएगा, सम जो है पॉजिटिव थिंग्स के लिए यूज होता है। दे बॉट सम हनी, वो कुछ हनी लाए। इन क्वेश्चन वेयर द आंसर यस इज एक्सपेक्टेड, उस जगह में उन इस वर्ब में उन नाउन के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन अराइज करें और हमको उम्मीद हो कि हमारा जवाब हाँ में आएगा, जवाब पॉजिटिव होगा, हाँ में आएगा, तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे डिड सम ऑफ यू स्लिप ऑन द फ्लोर। थर्ड इसका यूज़ है इन ऑफर एंड रिक्वेस्ट। सम का यूज़ हम ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि सम का यूज़ पॉजिटिव थिंग्स के लिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट के लिए होता है, और जहाँ पर हम कोई प्रश्न पूछे और उसका जवाब उम्मीद रहे कि हमको हाँ में ही मिलेगा, हम उस जगह में सम का यूज़ करते हैं। और थर्ड है कि ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं एनी के बारे में कि एनी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यूज़ ऑफ एनी। एनी मीन्स ए सर्टन नंबर और अमाउंट। सेम है, जैसे आप सम का यूज़ करते हैं उसी तरह आप एनी का यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि सम जो है पॉजिटिव थिंग्स के लिए यूज़ होता है और एनी जो है वो नेगेटिव थिंग्स के लिए होता है। दे आर यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये भी सम की तरह प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होगा। फर्स्ट रूल्स है विथ नेगेटिव वर्ब। ये नेगेटिव वर्ब के लिए यूज़ होगा। आई हैव नॉट प्लेड एनी मैचेस, मैं आज तक कोई भी मैच नहीं खेल पाया। विथ हार्डली, बारली, स्केरली जैसे वर्ड के साथ, जो कि ऑलमोस्ट नेगेटिव होते हैं, इसके साथ हम एनी यूज़ करेंगे। आई हैव हार्डली एनी टाइम टू स्पेयर। विदाउट एनी, विदाउट एनी मीन्स विथ नो। विदाउट का मतलब होता है के साथ, लेकिन जब हम विदाउट एनी यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि उसका साथ नहीं है। ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, उसने फ्रंटियर को क्रॉस किया विदाउट किसी भी तरह की दिक्कत के बिना। विदाउट एनी का मीन्स होता है विथ नो, उसके साथ नहीं। Any used with singular countable noun means practically every, no particular one. Any का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं, लेकिन कैसे, हर किसी के लिए नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर वन के लिए। Any means प्रत्येक।
हर किसी के लिए यूज़ करते, किसी पर्टिकुलर वन के लिए यूज़ नहीं करते। एनी का मीन्स होता है प्रत्येक। एनी बुक अबाउट एडवेंचर विल डू, एनी बुक अबाउट एडवेंचर विल डू। तो बच्चों आई होप आप लोगों को एनी और सम का यूज़ समझ में आया होगा। एनी जो है आपका नेगेटिव थिंग्स के लिए है और सम जो है आपका पॉजिटिव थिंग्स के लिए। आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। विल यू हैव डैश मोर टी, विल यू हैव डैश मोर टी। यहाँ पे टी जो है वो अनकाउंटेबल थिंग्स है और यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि जवाब हाँ में आए कि आपको कुछ और चाय चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सम। डिड यू गो डैश वेयर लास्ट नाइट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम क्योंकि हम पॉजिटिव आंसर चाहते हैं। डिडंट आई गिव डैश मनी यस्टरडे, देखिए यहाँ पे ही डिडंट लिख दिया मीन्स ये नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो जहाँ आपको नेगेटिव थिंग्स दिखेगा वहाँ पे आपको एनी यूज़ करना है। हैवेंट आई गिवन यू डैश मनी दिस वीक, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं आपको इस हफ्ता कोई भी पैसा नहीं दे सका, मैं भूल गया था, इसलिए यहाँ पे एनी यूज़ होगा। यू आर एक्सपेक्टिंग डैश वन टू कॉल आरएंट यू, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव थिंग्स दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे एनी यूज़ करना है। एनी और सम मोस्टली दोनों का यूज़ सेम है, दोनों कुछ संख्या और मात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सम का यूज़ जो है पॉजिटिव थिंग्स के लिए, एनी का यूज़ जो है नेगेटिव थिंग्स के लिए किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और कोई डाउट हो तो आस्क मी इन ऑन द कमेंट्स बॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटरमाइनर्स के कुछ और यूज़ सिखाऊंगी। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू बच्चों।